नमस्कार किसान भाई मेरे साथियों, हमारे YouTube चैनल अतुल कृषि में आप लोगों का स्वागत है। आप सभी को अक्ति बिजहा तिहार की हार्दिक शुभकामनाएं, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का एक पर्व है जिसमें कि हमारे किसान भाई अपने बुआई और रोपाई के लिए बीज को संरक्षित करके रखते हैं। इसका महत्व मैं आज पूरे भारत के किसान भाइयों को बताना चाहूँगा और साथ ही बताऊँगा कि हमारी जो देसी बीज है और हाइब्रिड बीज है उसमें क्या अंतर है। इस तिहार का महत्व ये था कि पहले किसान भाई बुआई और रोपाई के लिए अपने बीज को पहले ही संरक्षित करके रख लेते थे, जिससे कि जब उनकी बीज को बुआई करे या फिर रोपाई करे तो उसमें क्या उन्हें प्रॉब्लम ना हो, उस समय समस्या ना हो, बीज के लिए इधर उधर भटकना ना हो, उन्हें आसान तरीके से अपने जो संरक्षित बीज है वो मिले और उससे अच्छी उपज ले सके। उस समय फिर देसी बीज का चलन था, लेकिन अब हम बात करेंगे कि देसी बीज और जो हाइब्रिड बीज जो अभी चल रहा है उसमें क्या अंतर है। हाइब्रिड बीजों का चलन जो है वह सन 1965 में हरी क्रांति जब देश में भूखमरी था, बहुत ज़्यादा अन्न की कमी होने की वजह से हाइब्रिड बीज को लाया गया है, जिसमें कि उत्पादन अधिक देखने को मिलता है और साथ ही किसान भाइयों को इसमें अधिक उत्पादन की वजह से प्रॉफिट भी बहुत ज़्यादा होता है। बात कर लेते हैं देसी बीज के बारे में। देसी बीज का बहुत महत्व है, हालांकि उसमें कि उत्पादन बहुत कम नहीं बोल सकते, कम देखने को मिलता है, लेकिन उसमें जो पोषक तत्व होते हैं, विटामिन्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, वो की पर्याप्त मात्रा में होता है और हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। और उसी के साथ हाइब्रिड बीजों की बात करें तो उसमें जो है वो उत्पादन जो है बहुत ज़्यादा देखने के मिलते हैं। हमारे जो देसी बीज है उसके तुलना में तो ज़्यादा देखने के लिए मिलता है, लेकिन जो उसके पोषक तत्व होते हैं वह हमारे देसी बीज के मुकाबले कम होते हैं। तो आप खुद चयन कीजिए कि अभी अन्न की आवश्यकता उतनी नहीं है, कोरोना काल चल रहा है, तो इसमें हमें अच्छे पोषक तत्वों की ज़रूरत है। हम ऐसा भोजन करें जो हमारे इम्यून सिस्टम को बढ़ा सके। इम्यून सिस्टम बढ़ाने के लिए तो हमें अच्छे पोषक तत्वों के वाली सब्जी या फिर विटामिन्स मिनरल्स वाली जो सब्जियां होंगी या फिर अन्न होंगे उसका सेवन करना बहुत आवश्यक है। तो आप देसी बीज का महत्व समझ सकते हैं। यदि आप देसी बीज का संरक्षण नहीं कर रहे हैं तो आप करिए और नीचे कमेंट कीजिए कि आपके पास कौन कौन सी देसी बीजें हैं। तो मैं भी चाहता हूं कि मेरे पास भी देसी बीजों का एक कलेक्शन हो और मैं खुद घर के लिए देसी बीज का चयन करके ही उसकी खेती करूं। तो आप कमेंट करेंगे तो आप मुझे आवश्यकता होगी तो मैं आप लोगों से ले पाऊंगा। और यदि मुझे कुछ देसी बीज मेरे पास अवेलेबल हैं, मैं अभी खुद चाहता हूं कि मैं संरक्षित करूं। अगर मेरे पास होता है तो मैं आप लोगों को भी नीचे कमेंट करके बताऊंगा, और आपके पास भी हो तो आप ज़रूर कमेंट करें ताकि मैं आप लोगों से बीज ले पाऊँ। और दूसरा जो अंतर है वह यह है कि हम अपने देसी बीजों का बार बार बुआई कर सकते हैं और उसका जो जीन होता है वह उसी में रूप में ही हमारे साथ में प्रकट होते हुए आता है और वैसे ही उत्पादन हमें देते हुए आगे बढ़ता है। लेकिन ये जो है हमारे हाइब्रिड के साथ नहीं होता। हाइब्रिड का होता है जो एक बार प्रोडक्शन दे दिया, उसके बाद फिर उसे हम यदि उसी बीज को हम संरक्षित करके फिर उसकी बुआई करेंगे तो फिर हमें उतना उत्पादन देखने को नहीं मिलेगा। हम उसमें क्या है फिर मार्केट या फिर जो सीड कंपनी है उसके ऊपर निर्भर हो जाएंगे। आत्मनिर्भर किसान वाली जो बात आती है वो तो फिर यहाँ पर गलत होती है। और हम चाहते हैं, हमारा चैनल चाहता है, हमारे जो वीडियोस होते हैं वो चाहती है कि हमारे जो किसान हो आत्मनिर्भर बने। आत्मनिर्भर बनने के लिए आपको देसी बीजों का चयन करना होगा। किसान भाइयों, अब हम तीसरे अंतर के बारे में बात कर लेते हैं। रासायनिक खाद का उपयोग किसमें आवश्यक है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि हरित क्रांति की वजह से जो हाइब्रिड बीज आया था और उसी समय रासायनिक खाद भी आई थी, तो उसके लिए आवश्यक है। तो हम यदि बिना रासायनिक खाद के खेती करना चाहेंगे, जैविक खेती करना चाहेंगे, तो हमारा जो हाइब्रिड बीज है वह कम उत्पादन देगा हमारी देसी बीज के तुलना। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं आप लोगों का आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और देसी बीज का संरक्षण जरूर करें ताकि हम जैविक खेती की ओर आगे बढ़ पाएँ। जैविक खेती के लिए देसी बीजों का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी है। देसी बीजों का उपयोग करके ही जो जैविक खेती है उसको संभव कर पाएंगे, नेचुरल फार्मिंग को संभव कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जय हिंद, जय भारत।